विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी, चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा, जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना, और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। 22,900 मौतें। अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ही बड़ी है, यानी लगभग 33 करोड़ है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश से अच्छा होगा, उनके पास सुविधाएं उत्तर प्रदेश से अच्छी होंगी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। वहां पर होने वाली मौतें या उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से जीवन को बचाना भी और जीविका को बचाने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयास हैं। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। दूसरा, ऑक्सीजन की क्राइसिस सेकेंड वेव के दौरान आई थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में 551 ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए हैं, और ये ऑक्सीजन प्लांट में आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये सभी 551 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, यानी इनको कभी भी आप चला सकते हैं, ये क्रियाशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसमें पीएम केयर से भी लगे थे, विभिन्न संस्थाओं ने CSR से भी यहाँ पे लगाए थे, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर ये सभी स्थापित किए थे। इसलिए अब ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के कोविड प्रबंधन से संबंधित कोविड उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव में एक चीज देखने को मिल रही है, सेकेंड वेव में चीज देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे, और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, वो होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहाँ से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है।
लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले आंकड़े इसी बात को कहते हैं। हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप उसको लगाना ही विपक्ष का काम भी है, और विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम करे, लेकिन महाराज जी एक बात और कि कोरोना के समय में लाखों मजदूरों को लोगों ने पलायन करते देखा, लाखों परिवार थे जिनकी रोजगार पर, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। क्या आपको लगता है कि उनका पूरी तरह से प्रॉपर केयर हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन में देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते थे या दूसरे देशों में काम करते थे, और फर्स्ट वेव के बाद यानी लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों ने तो बहुत दुर्व्यवहार किया था हमारे कामगार और श्रमिकों के साथ। उनके बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए, उनको हर प्रकार से वहां पे प्रताड़ित किया गया, राशन बंद कर दिया गया, और उन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हमने अपने परिवहन निगम के जो हमारे पास बसेस थी, हमने इनका उपयोग किया, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान किया। हमें भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध करवाई, हम ट्रेन के माध्यम से भी उनको उपलब्ध करवाए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना कालखंड की फर्स्ट वेव के दौरान उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कामगार और श्रमिक आए थे, जिसमें 40 लाख यूपी के थे। शेष बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक भी उत्तर प्रदेश से होते हुए ही उन राज्यों में गए। राज्य सरकार ने उनके यहाँ पर सुरक्षित रहने, खाने की व्यवस्था और जो दूसरे राज्यों के थे उनको सुरक्षित उनके राज्यों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। दूसरा, जो 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, हर व्यक्ति कहता था ये क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हर एक कामगार और श्रमिक का हम लोगों ने यहाँ पर स्किल मैपिंग कराई थी, और स्किल मैपिंग के माध्यम से उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहाँ पर किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना कालखंड के अंदर, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम चलाए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। बिना भेदभाव के प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के कार्यक्रम हो, लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। एमएसएमई सेक्टर में 1,61,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है, और स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को हमने प्रदेश के अंदर जोड़ने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर सबसे युवा राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से अधिक था, आज ये घट करके 4% रह गया है, क्योंकि एक व्यवस्थित सुनिश्चित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम चले हैं उसके परिणाम उसी रूप में हमारे सामने आए हैं। और हम लोग प्रदेश के अंदर हर नौजवान को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसको और तेजी के साथ आगे। महाराज जी, विपक्ष कहता है कि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष कहते हैं कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। विपक्ष कहता है कि नीति आयोग के आंकड़े निकालता है, कहता है देखिए बेरोजगारी की दर क्या है। ये सब चीजें विपक्ष लगातार हमले करता रहता है इन मुद्दों पर। तो आप विपक्ष की, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आंकड़े पब्लिक में रखे जाते हैं तो क्या परसेप्शन बनता है? देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं? तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे।
प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है। और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं, वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है। और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा? 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के